हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू भरतपुर राजस्थान से। और देखिए मेरे टेरेस पे कितनी सुंदर लिली खिल रही है। देखो, ये है ना, बीज से अपने आप निकल आती हैं। अब मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं हर गमले में। देखो कितनी अभी तक बड़ कितनी सारी बन रही हैं। और इसमें देखो, ये देखो आप, और इनमें डलता वही है ऑर्गेनिक, सारा मटेरियल ऑर्गेनिक डलता है, लिक्विड फॉर्म में हो या हार्ड में, सब ऑर्गेनिक डलता है इनमें। देखो, वो ये बिल्कुल कुछ डिफरेंट वैरायटी हैं, अलग एकदम से। देखो, एक हमारे भाई हैं ग्रुप में, उन्होंने गिफ्ट में दी थी ये पिछले साल। अब इनमें निकलने लगे हैं फ्लावर। और ये देखिए, ये फोरबिया, देखो ये फोरबिया मेरे बहुत बड़े प्लांट हो गए ना, तो मैंने इनको बारिश में ही छोड़ रखा है। फिर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश ऐसे आ भी नहीं रही है, क्योंकि 24 घंटे की बारिश आ रही है, 2 दिन लगातार आई थी, उतना फिर ये झेल लेते हैं। और देखो, और दिखाऊँ मैं आपको मेरे इनके, देखो ऐसे किसी भी गमले में भी निकल रही हैं ये। हालांकि ठीक नहीं है ऐसे सब में निकलना, तो मुझे हटानी पड़ती हैं ये, क्योंकि इसके बल्ब है ना बहुत तेज़ी से फैलते हैं और बहुत मोटे मोटे हो जाते हैं। जो जिस प्लांट के साथ लगती है ना ये, फिर ये उस प्लांट को डैमेज करती हैं, ये मान लो आप। इसकी रेन लिली की बिल्कुल कोई केयर नहीं है, बस एक बार लगा लो और वेल ड्रेन मिट्टी रखो। और वैसे तो खैर ये बारिश का ही पौधा है, पानी से इसको कोई, मैं तो कभी इसको नुकसान देखा नहीं है अपने यहाँ टेरेस पे। 7-8 साल हो गए मुझे इन्हें लगाए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। और सब तरह की मिट्टी में ये लग जाता है। बस जिन लोगों को हमेशा फ्लावर चाहिए हो ना, उनके लिए दिक्कत है इससे, क्योंकि किसी को दो तो कि भाई घास ऐसी लगती है, ये शिकायत होती है लोगों की। बाकी ऐसी कोई बात है नहीं, किसी भी प्लांट में हमेशा फूल नहीं आ रहे होते हैं, सीज़न के अकॉर्डिंग ही फूल आते हैं। कुछ में भी गुलदाउदी है, देखो अब गुलदाउदी अब कुछ नहीं है ना में, है ना। और जब सर्दी आएगी तब ये गुलदाउदी इतनी फलेगी, तो अपन को टेरेस पे उस हिसाब से मैनेज करना होता है कि भाई कब किस मौसम में खिलेंगे, तो हमारा टेरेस हमेशा फूलों से भरा रहे। कि अब इसके इनके खिल रहे हैं, रेन लिली के खिल रहे हैं, मॉस रोज़ के खिलते हैं खूब सारे फ्लावर, और भी हैं जैसे गुड़हल है, चंपा है ना, उनमें खिलते रहते हैं। देखो ये सावनी का पौधा है, अब इसमें भी बड़ बन रही हैं। एक बार इसमें खिल लिए, अब देखो कितनी ज़ोर से बन रही हैं, फिर खिलेंगे इसमें। मैं अपने टेरेस में है ना सारा कुछ ऑर्गेनिक ही डालती हूँ। मैं तो इनकी कटाई छटाई भी बहुत कम कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास प्लांट्स इतने सारे हो गए हैं। और ये 3rd फ्लोर पे हैं। आप सोच के देखिए कि मुझे चढ़ के ही आना पड़ता है जब कुछ काम करना होता है ऊपर। और हर टाइम पे टेरेस पे है ना आया भी नहीं जाता, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही होती है बहुत ज़्यादा। या तो मॉर्निंग में आओ या इवनिंग में, बस ये तो टाइम है। तो फिर इनकी देखभाल के लिए ज़्यादा कुछ समय हम दे नहीं पाते हैं। लेकिन प्लांट्स को है ना, ये प्रकृति है, इसको अपने आप से अपने हाल पे जितना ज़्यादा छोड़ोगे ना, उतना ज़्यादा ये अपने मस्त रहेंगे। देखो मेरे इसमें गुलाब में भी देखो ये खिल गए, गुलाब में भी निकल आए हैं कितने सारे। अब तो ये तो मुझे बिल्कुल हटाना पड़ेगा ये। और ये देखिए सावन का महीना है, तो भोलेनाथ जी के लिए धतूरा ये लगा, बेलपत्र धतूरा सब कुछ है मेरे टेरेस पे। तो आप भी लगाइए, रेन लिली बहुत अच्छा प्लांट है ना। और इसके ऑनलाइन भी बल्ब आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, या नर्सरी से जाके परचेज़ कर सकते हो आप लोग। और फिर देखिए बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है, आप इसको बास्केट में भी लगा सकते हो। मैंने सबसे पहले इस प्लांट को मैं शिमला घूमने गई थी बहुत साल पहले, कम से कम
2003-4 के आसपास की बात है, तब मैंने इस प्लांट्स को देखा था, उससे पहले देखा भी नहीं था मैंने। अब तो यहाँ इस पे यूट्यूब पे और इन पे देखने को मिल जाते हैं सब तरह के प्लांट, लेकिन तब इतना चलन नहीं था इनका। तो मैंने वहाँ पे देखा तो मुझे बहुत सुंदर लगा, ये बास्केट में लगा हुआ था। मैंने कहा मैं भी ज़रूर लगाऊंगी, और अब मेरे पास ये बहुत सारे कलर्स हैं इसके। तो आप लोग भी इसको लगाइए, बहुत सुंदर आपका टेरेस लगेगा, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।